क्या होने वाला है राजनीतिक भविष्य, क्योंकि उनको लेकर ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है बीजेपी में उनकी एंट्री हो जाए। कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि वो इंडिपेंडेंट रूप से चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो कई जगह पर ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि अपनी पार्टी बनाकर वो यूपी की राजनीति में अपने आप को मजबूत करते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल उनका इस पूरे मामले पर क्या रुख है, क्या वो करना चाहते हैं, अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। लेकिन हाँ, ये तो तय हो गया कि अब वो सपा का हिस्सा नहीं है और उत्तर प्रदेश की सियासत में लगभग 3 दशकों से सक्रिय हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। और आज देखा जाए स्वामी प्रसाद मौर्य ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी से वह पूरी तरीके से रिश्ता तोड़ चुके हैं और अब सवाल ये उठते हैं कि आखिरकार उनका राजनीतिक भविष्य क्या कुछ होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जो पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, खासतौर से देखा जाए तो कोयरी समाज से, ऐसे में देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कोई बड़ा खेला अब करते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त देखा जाए जिस तरह से 13 फरवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया, लेकिन अब वह प्राथमिक सदस्यता और एमएलसी पद से इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए नजर आए और साफ तौर से कहते हुए नजर आए हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो पीडीए की राह से बिल्कुल ही अलग चल रही है, लेकिन अब यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य का भविष्य क्या कुछ होगा। और ऐसे में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को लेकर भी सवाल बनते ही हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी साफ कर चुकी हैं कि लोकसभा चुनाव वह अकेले ही लड़ेंगी। लेकिन ऐसे में यहां पर जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है, लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, बीजेपी का हिस्सा भी रहे हैं, बीएसपी का भी रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से क्या बीएसपी की तरफ उनका रुख देखने को मिलेगा? सवाल यहां पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अमन जी से। आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा स्वामी प्रसाद मौर्य पर? क्या एक बार फिर से बीएसपी में उनकी एंट्री देखने को मिल सकती है, या फिर यहां पर यूं माना जाए मायावती की तरफ से अब यहां पर संपर्क साधने की कोशिश की जा सकती है, या स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से? देखिए, बिल्कुल जब से यूँ कहें कि सपा से वो उनके जो सुर हैं वो अलग हुए हैं, उसके बाद से लगातार यही बात सुनने को और समझने को मिल रही है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या होने वाला है राजनीतिक भविष्य, क्योंकि उनको लेकर ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है बीजेपी में उनकी एंट्री हो जाए। कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि वो इंडिपेंडेंट रूप से चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो कई जगह पर ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि अपनी पार्टी बनाकर वो यूपी की राजनीति में अपने आप को मजबूत करते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल उनका इस पूरे मामले पर क्या रुख है, क्या वो करना चाहते हैं, अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। लेकिन हाँ, ये तो तय हो गया कि अब वो सपा का हिस्सा नहीं है और समाजवादी पार्टी के बाद अब वो किस तरफ रुख करें, क्योंकि उनकी बेटी जो है वो अभी भी बीजेपी की तरफ से सांसद हैं। तो ऐसे में अगर वो अपनी पार्टी बनाते हैं तो क्या अपनी जो बेटी को बीजेपी से कह सकते हैं कि जो उनके अंदर सांसद हैं, क्या अपनी पार्टी में ले आएंगे, या फिर बीएसपी की तरफ से भी उनको कॉल जा सकता है, क्योंकि मायावती लगातार अपनी पार्टी को दोबारा ऐसा सुनने में लगातार मिल रहा है और लगातार उनका जो बयानबाजी है वो ये है कि अब मैं अकेले दम पर एक बार फिर से यूपी की राजनीति में खुद को मजबूत करती हुई नजर आऊंगी। तो क्या जो पुराने साथी उनसे छूट गए, क्या उनको वापस बुलाते हुए अपने पास में वो नजर आने वाली हैं? ऐसे में क्या मौर्य भी उनसे संपर्क करेंगे या वो मौर्य से संपर्क करने का प्रयास करेंगी? तो कई तरह के सवाल फिलहाल उठते जी। यहाँ पर सवाल तो ये भी बनता है, मायावती ने एक वक्त ये भी कहा था जब ओपी राजभर एक बार फिर से उधर की तरफ जाने का प्रयास कर रहे थे, तो मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात साफ कर दी थी कि अब जो पुराने साथी हैं उनके लिए दरवाजे अब बंद हो चुके हैं, यानी कि उन्हें एक बार फिर से बीएसपी की तरफ आना बंद होता हुआ नजर आए। लेकिन क्या अब मायावती उन रणनीतियों में बदलाव करती हुई नजर आ सकती हैं? देखिए, बिल्कुल 2022 का जिस तरह से उन्होंने चुनाव हारा है, महज एक सीट उनके हिस्से आई है, तो ऐसे में अब उनको भी समझ में आ रहा होगा कि उनका जो वोट बैंक है वो लगातार गिर रहा है, लगातार उसमें कह सकते हैं कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर पुराने साथी उनके साथ में आते हैं तो ये उनकी पार्टी के लिए कहने के प्लस पॉइंट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसा कुछ जो है बयान सामने आ जाए, क्योंकि देखिए जो कह सकते हैं गठबंधन होते हैं या पार्टियों में जो आना जाना होता है वो सियासत की जो मजबूरी होती है या सियासत में जो कुछ पाने की चाह होती है उसके बिना पर होता है। और ये देखिए, हमेशा तक की ना तो दोस्ती है और ना ही दुश्मनी होती है, और राजनीति अपने आप में यही जो सिखाती हुई नजर आती है। और अब इसमें क्या स्वामी जो हैं वो अपनी पार्टी बनाएंगे, बीजेपी में जाएंगे, या फिर एक बड़ा कदम उठाते हुए मायावती उनको अपने कुनबे में वापसी कराते हुए नजर आएंगी, ये अपने आप में देखना दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि लोकसभा के लिए अब लगभग मंच सज चुका है। तो ऐसे में अब स्वामी का क्या इसमें स्टैंड रहने वाला है, इसके ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई हैं।
वाकई में अब आने वाले समय में स्वामी प्रसाद मौर्य का फैसला क्या कुछ होगा ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन मायावती अपनी रणनीतियों में बदलाव करती हैं या फिर नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि दावे तो ये तक किए गए हैं कि ऐन मौके पर मायावती कहीं ना कहीं पासा पलटती हुई देखी जा सकती हैं, यानी कि किसी ना किसी राजनीतिक दल से वह जुड़ती हुई देखी जा सकती हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।